हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने किताबी भाषा में इस चैप्टर को समझाया, विचारक, विश्वास और इमारतें। अब हम आप लोगों के लेवल से इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। विचारक किसे कहते हैं बच्चों? जो किसी विषय पर विचार करते हैं और उनके विचारों से समाज में, राजनीति में, धर्म में जो परिवर्तन आता है और जनता उनका जो विश्वास करती है। दूसरा टॉपिक क्या है? विश्वास। तो जनता उन विचारकों के कहे गए वचनों पर विश्वास करती है, उनका अनुसरण करती है और जो परिवर्तन होता है उसी का इस चैप्टर में क्या है? वर्णन है। और साथ में क्या? इमारतें। इमारतें मतलब भवन। तो जैसा कि हमने लिखा है कि 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी के मध्य क्या हुआ कि भारत में वैचारिक क्रांति हुई और जो विचारक हुए उनके पीछे जनता चल पड़ी, यानी उनकी अनुयायी बन गई, उन पर विश्वास करने लगी और इसके पश्चात उनसे संबंधित स्थापत्य कला में यानी इमारतें बनाई गईं। तो इस प्रकार से जो वैचारिक क्रांति हुई उससे समाज में जो परिवर्तन हुआ, वह परिवर्तन किस किस ने योगदान दिया उसमें परिवर्तन लाने में, इसी का इस चैप्टर में वर्णन है। जैसा कि हम कल बता चुके हैं कि विभिन्न धर्मों का इसमें विशेष योगदान था, जिसमें पहले स्थान पर क्या है? वैदिक धर्म। वैदिक धर्म में यज्ञों की परंपरा विशेष रूप से चलती थी, यज्ञों का विशेष महत्व था। तो प्रारंभिक वैदिक काल संबंधी जानकारी हमें कब से प्राप्त होती है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक को। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि इस काल को वैदिक काल के नाम से जाना जाता है और इसकी जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद के आधार पर ही वैदिक काल की जानकारी मिलती है। वैदिक काल दो भागों में विभक्त, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। और वैदिक काल के प्रमुख देवताओं में इंद्र, अग्नि, सोम हैं। कौन कौन है? वैदिक काल के प्रमुख देवता इंद्र, अग्नि और सोम। ये तीनों क्या हैं? प्राकृतिक देवता हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंद्र को किसका देवता माना जाता है? वर्षा का देवता माना जाता है। तो कल हमने बताया था कि ऋग्वैदिक कालीन लोग प्रकृति पूजक थे, तो इन्हीं देवताओं की पूजा करते थे। ये है ऋग्वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल में इनका स्थान त्रिदेवों ने ले लिया। त्रिदेव कौन थे? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इन तीनों लोगों ने ले लिया। तो वैदिक धर्म में और क्या थी? यह वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी, जिसमें ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था और जाति और लिंग पर समाज का निर्धारण होता था। और इसके अतिरिक्त बहुत सारी मान्यताएं प्रचलित थी, जो कि इस प्रकार हैं। ब्राह्मण धर्म की उपासना करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम यज्ञ था, जैसा कि यहाँ पर हमने हेडिंग डाला है। यज्ञ जो है विभिन्न कार्यों के संपादन के लिए किए जाते थे। शुरू में यह यज्ञ राजाओं द्वारा किया जाता था, यानी सार्वजनिक होता था, किंतु बाद में व्यक्तिगत तौर पर होने लगा। और यज्ञों का अनुष्ठान ब्राह्मणों द्वारा कराया जाता था। कौन करवाता था अनुष्ठान? पुरोहित, जो कि किस जाति वर्ण के होते थे? ब्राह्मण वर्ण के होते थे। तो ये अनुष्ठानिक कार्य करवाते थे और यज्ञों का अनुष्ठान पुरोहित द्वारा ही होता था और किसी वर्ण के व्यक्ति को इसका अधिकार नहीं था। ब्राह्मण धर्म में मृत्यु के बाद जीवन की
संभावना अर्थात पुनर्जन्म में भी विश्वास किया जाता था। तो वैदिक काल में क्या होता था? पुनर्जन्म में विश्वास किया जाता था। और ब्राह्मण धर्म में जो है कर्मवाद पर भी विशेष बल दिया जाता था। और यज्ञों की महत्ता के कारण यज्ञ में क्या होता था, जैसा कि हम कल बता चुके हैं कि इसमें पशुओं की बलि दी जाती थी। और उस समय जो है कृषि और पशुपालन ही अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार था। तो यज्ञों में पशुओं की अधिक संख्या में बलि के कारण इनकी संख्या में कमी होती गई, यानी इसके संरक्षण के लिए ही विभिन्न विचारक जो है आगे आए और उन लोगों ने वैदिक धर्म में व्याप्त बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाई। इस प्रकार से समाज में नए धर्मों का उदय हुआ, जिन्हें जैन धर्म और बौद्ध धर्म के नाम से जाना जाता है। तो अब हम जैन धर्म पर प्रकाश डाल रहे हैं। तो बच्चों, जैसा कि हम कल बता चुके हैं कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी थे। शॉर्टकट हमने लिखा भी है। और ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। पहले नहीं थे, 24वें नंबर के थे। और इसके बाद जैन धर्म में तीर्थंकर प्रथा को समाप्त कर दिया गया। पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव। ये कौन थे? पहले थे। और 23वें थे पार्श्वनाथ। ये 23वें तीर्थंकर थे। जैसा कि हमने ऊपर बताया है यहाँ पर कि पार्श्वनाथ के अनुयायी महावीर स्वामी के माता पिता थे। तो इनका जन्म, महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम में, जो कि वैशाली के निकट बिहार राज्य में पड़ता है, वहाँ पर हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला देवी था। इनके पिता ज्ञात्रिक कुल के गणराजा थे, अर्थात वो जो है गणराज्य के अंतर्गत आता था। जैसा कि हमने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बताए हैं कि 16 महाजनपद थे, उसमें से कुछ गणराज्य थे और कुछ राजतंत्र के अंतर्गत आते थे। तो यहाँ जो ज्ञात्रिक कुल था वो क्या था? गणराज्य था। इसी गणराज्य में इनका महावीर का जन्म हुआ। अब जो है इनका मन जो है गृहस्थ आश्रम में नहीं लगता था, इसलिए इनका विवाह कर दिया गया। किससे किया गया? यशोदा नामक सुंदर राजकुमारी से इनका विवाह कर दिया गया। और इनको एक कन्या रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम था प्रियदर्शना। फिर भी इनका गृहस्थ आश्रम में मन नहीं लगा और अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया और जंगल में चले गए। कठोर तपस्या किया। 12 वर्षों तक कठोर तपस्या करने के पश्चात इन्हें 42 वर्ष की आयु में, जैसा कि अभी हमने बताया 30 वर्ष में घर छोड़ा था और 12 वर्ष कठोर तपस्या किया, तो कितना हो गया? 42 वर्ष की अवस्था में पार्श्वनाथ पर्वत के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे इन्हें कैवल्य यानी कि किसकी प्राप्ति हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई। तभी से ये केवलिन कहे गए। क्या कहे गए? केवलिन। इनके 3 नाम हैं, केवलिन और जिन और महावीर। और बचपन का नाम, जैसा कि हमने ऊपर लिखा ही है, क्या था? वर्धमान था। तो ये ज्ञान प्राप्ति के पश्चात इनको नाम मिले हैं। तो ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं? कैवल्य। यहाँ हमने दिखाया है कैवल्य। और कैवल्य प्राप्ति के पश्चात ये केवलिन बोले गए। और इसके पश्चात इन्होंने जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त किया था, इसके कारण इन्हें जिन कहा गया और इनके अनुयायियों को जैन कहा जाने लगा। और इन्होंने धर्म प्रचार में अतुलित पराक्रम का प्रदर्शन किया था, इसलिए इन्हें महावीर कहते हैं।
और अब हम इतना कल समझा चुके थे, आज फिर हमने सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। अब हम धर्म प्रचार पर प्रकाश डाल रहे हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है? धर्म प्रचार। तो ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात, जैसा कि अभी हमने बताया कि इन्हें शाल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब इन्होंने क्या किया कि ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात घूम घूम कर अपने सिद्धांतों का प्रचार शुरू किया। वे बरसात के अतिरिक्त सदैव भ्रमण करते रहते थे और नंगे पैर घूमते थे। वे मुख्यतः नगरों में ही घूमते थे क्योंकि वहाँ पर वैदिक धर्म का प्रभाव कम था। वैदिक धर्म जो है उस समय चलता था, जनता उसी का अनुसरण करती थी और वैदिक धर्म का प्रभाव शहरों में कम हो रहा था। इसलिए ये शुरू में शहरों में ही घूमते थे और अपने धर्म का प्रचार करते थे। 30 वर्षों तक उन्होंने वैशाली, कहाँ उन्होंने धर्म प्रचार किया? वैशाली में। वैशाली उस समय एक शक्तिशाली महाजनपद था। मिथिला में और कौशल तथा मगध में। मगध उस समय का सर्वाधिक शक्तिशाली जनपद था। इनके प्रभाव से अनेक राजाओं ने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया, जिसमें मगध राज बिंबिसार और उनकी रानियों का मुख्य स्थान है। मगध राज कौन? बिंबिसार और उनकी रानियों ने क्या किया? जैन धर्म को स्वीकार कर लिया। उनके जीवन काल में ही उनके अनुयायियों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई और 72 वर्ष की आयु में धर्म प्रचार करते हुए वे पावापुरी पहुँचे। कहाँ पहुँचे बच्चों? पावापुरी पहुँचे। यह स्थान भी बिहार राज्य में पड़ता है। इनका जन्म स्थान और मृत्यु स्थान दोनों कहाँ है? बिहार राज्य में है। तो पावापुरी पहुँचे और राजगीर के निकट ही इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई। निकट 468 ईसा पूर्व में निर्वाण की प्राप्ति हुई। बच्चों, इनके जन्म और मृत्यु के विषय में 2 सन माना जाता है। पहला है 540 ईसा पूर्व और दूसरा माना जाता है 599 ईसा पूर्व। 72 वर्ष की आयु में इनकी क्या हुई? मृत्यु हुई। अब इसके आधार पर ही इनके मृत्यु का डेट भी निर्धारित किया जाता है। अगर 540 ईसा पूर्व हम लिखते हैं तो उसमें क्या करते हैं? 540 में 72 को घटा देंगे। तो ये 1 हासिल लिया 10, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 3, 1 लिया 13, 13 में से 7 गया 6 और यहाँ बचा 4। तो इस प्रकार अगर हम 540 ईसा पूर्व इनका जन्म तिथि दिखाते हैं तो मृत्यु क्या हो जाएगा? 468 ईसा पूर्व में। अगर 599 दिखाते हैं तो इसमें से 72 को घटा देंगे, जैसा कि हमने बताया था कि उल्टा चलते हैं। तो यहाँ बचेगा क्या? 7, यहाँ 7 में से 2 गया, 9 में से 7 गया तो 2 और यहाँ
तो 527 ईसा पूर्व। अगर हम क्या दिखाते हैं 599 ईसा पूर्व, इनका जन्म दिखाते हैं तो 527 ईसा पूर्व क्या हो जाएगी, मृत्यु। तो इनके जन्म और मृत्यु के विषय में 2 सन प्रचलित हैं। उसी आधार पर हम निकालते हैं कि इनकी मृत्यु कब हुई। दोनों डेट, कभी 540 ईसा पूर्व और मृत्यु 468 ईसा पूर्व किताब में लिखा रहता है, तो कभी 599 ईसा पूर्व और जो है मृत्यु हो जाएगा 527 ईसा पूर्व। तो इसलिए दोनों डेट आप लोगों को याद करना पड़ेगा। और मृत्यु को क्या कहते हैं जैन धर्म में, निर्वाण। निर्वाण बोला जाता है, मृत्यु नहीं कहते हैं, क्या बोलते हैं, निर्वाण। तो इस प्रकार विभिन्न राज्यों में धर्म का प्रचार करते हुए ये महावीर स्वामी कहाँ पहुँचे, पावापुरी पहुँचे। पावापुरी आधुनिक बिहार राज्य में पड़ता है, लेकिन कुछ ये इतिहासकार इसे उत्तर प्रदेश में भी मानते हैं। तो ये बिहार पहुँचे और वहीं इनको राजगीर के निकट जो है 468 ईसा पूर्व में या 527 ईसा पूर्व में निर्वाण की प्राप्ति हो गई। और इसके पश्चात जो है हम महावीर की शिक्षाओं पर प्रकाश डाल रहे हैं। या सिद्धांत, महावीर की शिक्षाएं या सिद्धांत पर हम अगले वीडियो में प्रकाश डालेंगे।